हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1। इंट्रोडक्शन हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन बना के, और जो हमें सॉल्यूशन निकालना है वो ग्राफिकली निकालना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। मतलब कि 10 स्टूडेंट क्लास 10th के मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो गर्ल्स की काउंटिंग है, नंबर्स है, वो 4 ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। हमें बताना है कि बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं जिन्होंने क्विज़ में पार्टिसिपेट किया। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हमें इनकी इक्वेशन बनानी होगी, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्स एंड number of boys नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी x है, नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे y हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल 10 हो जाएगी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरा क्या कहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब कि गर्ल्स ज़्यादा हैं, कैसे, x माइनस वाई। अगर गर्ल्स में से हम बॉयज़ को माइनस करेंगे तब भी 4 बच रहा है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमने इक्वेशन तो बना ली, ये हमारी कौन सी है, लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, सेकंड लीनियर इक्वेशन। इनको सॉल्व करके हमें ग्राफिकली क्या बताना है, इनका सॉल्यूशन बताना है। तो पहले इक्वेशन हम ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल 10 लेते हैं। ठीक है, पहले बनाते हैं इसका ग्राफ। और ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल चाहिए होती है, तो हम पहले इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं। अगर हम x इज इक्वल 10 माइनस वाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये y हमारा पॉजिटिव में इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। x इज इक्वल 10 माइनस वाई। तो हम टेबल बनाते हैं एक, ये हमने टेबल बनाई है। एटलीस्ट हमें 3 वैल्यूज़ तो चाहिए x और y की। ये x लिखा, ये y लिखा। अगर हम y की वैल्यू 0 रख देंगे, हमने y 0 रख दिया तो x क्या आया, 10 आ गया। अगर हम y 0 रखते हैं तो x क्या आता है, 10 आता है। अगर हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रख दें, यहाँ 5 रखा तो x क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हम इस इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल 10 में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y क्या आता है, 10। तो लिख दीजिए, x की वैल्यू 0 रखी तो y आ गया हमारा 10। तो हमारी फर्स्ट टेबल बन गई। अब सेकंड टेबल हम किससे बनाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल 4 से। सेकंड इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल 4, ये है। तो हम टेबल बनाते हैं इसके लिए। हमने एक टेबल बनाई, इसमें भी हमें 3 वैल्यूज़ ही चाहिए x y की। 2 वैल्यूज़ से भी ग्राफ बन जाता है, लेकिन 3 से ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये देखिए, अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो माइनस में आ जाता है। माइनस में ना लिख के हम क्या करेंगे, देख लीजिए, यहाँ इसको पहले यहाँ x इज इक्वल 4 माइनस में प्लस y कर दीजिए, ये 0 है। अगर हमने y 0 रखा, x 4 आ गया। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, 5। y की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रख देते हैं एक बार, -1 रखा है तो ये क्या आ जाएगा, x 3 आ जाएगा। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा x, ये x डैश, ये y डैश, ये y। अब
वैल्यूज़ रख देंगे हम। अब हमें पता है हमें 10 तक तो वैल्यू चाहिए, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन से हमने करा था उसमें 10 भी लिखा रहा था, 0 लिया था तो y 10 आया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 और यहाँ 10। ऐसे यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10। यहाँ -1 -2 -3 -4 -1 -2 बस इतना ही बहुत है। तो पहले इस इक्वेशन के लिए, जो हमारी इक्वेशन है इसके लिए लगा लेते हैं पॉइंट्स अपने। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है 4, ये आ गया। y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या है 5। देखिए y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, एक आ गई यहाँ। फिर है अगर y की वैल्यू -1 है, y -1 है, ये रहा -1, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, -1 और ये 3। ये हमारी एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी इस तरह से। इस लाइन का नाम क्या है, x - y = 4। पॉइंट लिख दीजिए, ये -1 y की x 3 y -1, ये 0 4 0 और ये वाला पॉइंट हमारा कितना है जो थर्ड हमने लगाया था। देखिए x की वैल्यू तो 5 है, y की वैल्यू क्या है 1। ये हमारे एक पॉइंट हो गए। अब दूसरे पॉइंट्स लगाने, दूसरी इक्वेशन की पॉइंट्स हम इस ग्राफ में लगाएंगे। एक बार हमने 0 माना तो 10 आया था, ये हो गया। दूसरी बार अगर हम x को 0 मानते हैं, y को 0 मानते हैं तो x 10 आया था। फिर आया था 5 5, तो 5 देखिए ये 5 है और यहाँ 5 है। ये पॉइंट बने हमारे। हम इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आ गया। इस इक्वेशन का नाम क्या है, x + y = 10, जहाँ पर एक पॉइंट है 0 10, ये है 10 0 और ये वाला पॉइंट जो है वो 5 5। अब देखिए दोनों जो लाइन है हमारी कहाँ पर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो लिख दीजिए दीज लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट। अब देखिए कहाँ है पॉइंट हमारा, ये पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, x है हमारा 7, देखिए ये 7 आ रहा है, और y है हमारा 3, 7 और 3। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 7 और 3 पॉइंट पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। दीज लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 7 and 3 ओनली। सो these two linear equations give क्या सॉल्यूशन दे रही है, यूनिक सॉल्यूशन दे रही है। सॉल्यूशन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो हम सॉल्यूशन लिखते रहते हैं डायरेक्ट। पहले लिख देते हैं लेट को पेंसिल है, पेंसिल बी x एंड पेन बी। हमने पेंसिल को x मान लिया और पेन को क्या माना y। तो 5 पेंसिल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए 5 पेंसिल 5x + 7 पेन 7y, कितनी कॉस्ट है ₹50। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन है 7 पेंसिल एंड 5 पेन, क्या कॉस्ट है 46। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन से हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अपने जो पहले क्वेश्चन में हमने टेबल बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट है 5x + 7y = 50 है, ये हो जाएगा
5x इज इक्वल 50 माइनस 7y, x इज इक्वल 50 माइनस 7y अपॉन में 5। हम ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जो हम y की वैल्यू रखने पे x की वैल्यू हमारी पॉइंट में ना आए। पॉइंट में आने पे थोड़ा सा ग्राफ बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, आंसर भी हमारा इधर उधर हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही वैल्यूज़ पुटअप करें कि हमारा पॉइंट में ना आए, नेगेटिव ना आए, नेगेटिव भी एक बार चल जाएगा, पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो हम y की वैल्यू क्या रखें जो हमारा x क्या आ जाए, पॉइंट में ना आए। तो देखिए y की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रख के देख लीजिए, 5 रखा, 7 5 जा 35 हो गया, और 50 में से 35 माइनस करेंगे 15 और ये हो जाएगा 5, 15 अपॉन 5 3, ये हो गया। अगर हम यहाँ 0 रख दें y की जगह तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 50 अपॉन 5, 50 के 5 के टेबल में 50 कहाँ पाता है 10 पे। अगर हम वैल्यू को y को 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी 10। ठीक है, फिर हम ऐसी क्या और वैल्यू रखें, यहाँ देखो 5 रख ली हमने, 0 रख ली, अब 10 रख देते हैं। तो 5 10 जा 7 10 जा 70, 50 माइनस 70 कितने होते हैं 20, माइनस का 20 अपॉन में 5, ये हो जाएगा माइनस का 4। तो x आया -4 और y हमने का क्या रखा था, जब y हमने रखा था 10। तो ये हमारी इससे नंबर्स आ गए। अब दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल 46, ये है। तो 7x इज इक्वल 46 माइनस 5y, x इज इक्वल 46 माइनस 5y अपॉन में 7। तो हमें वही वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है जो हमारा ग्राफ थोड़ा सा इजी हो जाए। देखिए ये x है, ये y है। अब हम y की वैल्यू क्या रखें जी, ये x हमारा थोड़ा सा इजी आ जाए, रख लीजिए -2 रख के देखिए। अगर y की वैल्यू हम -2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 10, 10 और माइनस माइनस प्लस 46 प्लस में 10 अपॉन में 7, 46 प्लस 10 कितने होते हैं 56, 56 अपॉन 7 हो जाएगा। अब देखिए कितना है, फिर 7 के टेबल में 56 आता है, कहाँ पर आता है 8 पे आता है, तो 8 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो x की वैल्यू 8 आती है। अगर हम y की वैल्यू क्या रख दें 5 रखें, -2 रखें और 5 रख के देखते हैं, 46 माइनस 5 5 से 25 अपॉन में 7, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 7 3 जो 21। तो मतलब कि y की वैल्यू क्या रखने पे 5 रखने पे x आ रहा है हमारा 3। अब क्या रखेंगे y की वैल्यू 15 रख के देख लेते हैं, x इज इक्वल 46 माइनस 15 5 जा 75 अपॉन में 7। अब माइनस करके देखिए, 75 में से 46, 15 में से 6 गए 9, माइनस का ये हो जाएगा 29 अपॉन में 7। अब पॉइंट में आ रहा है तो हम 15 ना रख के 12 रख के देख लेते हैं। x इज इक्वल 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन में 7, 46 माइनस 12 5 60 अपॉन में 7 6, यह आएगा 60 में से 46 गए 14 अपॉन में 7, माइनस का 14 -2 आ जाएगा। तो 12 रखने पे हमारी वैल्यू क्या आई है -2 आई है। अब इन दोनों ही टेबल से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक x एक्सिस, ये होगी, ये y डैश x y x डैश, या 0 वैल्यू रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 देखिए ग्राफ में हमारा डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर रखेंगे तभी सही बनेगा। -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 ये हमने लिख लिया है। पहली हमारी जो इक्वेशन से x की वैल्यू थी 3 और y की वैल्यू थी 5, ये यहाँ पॉइंट बना। दूसरी थी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, एक पॉइंट ये बना। फिर थी एक वैल्यू -4, x की -4, ये x यहाँ है -4 ये रहा, और y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 ऊपर जा रही। ये हमारी लाइन बनी है, तो इस लाइन को मिला देंगे। ये अगर ग्राफ पेपर पे बनाते तो और ज़्यादा अच्छा बनता है। इस इक्वेशन का नाम क्या है? 5x + 7y = 50। वैल्यूज़ नाम लिख दीजिए, 10 और 0, इसका था 3 और ये 5, और इसका नाम, इसके कोऑर्डिनेट्स थे आपके -4 और 10। अब सेकेंड इक्वेशन का बना है हमारा, देखिए पॉइंट्स हमारे 8 -2 3 5 -2 और 12, तो लगाइए इन्हें भी ग्राफ पे। पहला है x की वैल्यू 8, ये 8 है, y की वैल्यू -2, ये -2, 8 और -2। फिर है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ये यहाँ पर देखिए सेम मिल रहा है, 3 और 5। और लास्ट वैल्यू थी हमारी y की वैल्यू 12, ये 12 हो गया, और -2, और ये -2 यहाँ है, -2 और 12, ये पॉइंट्स बने। तो ये देखिए, इसे मिला दीजिए। तो हमारा जो मेन कोऑर्डिनेट है वो बना है ये 3 और 5। यूनिक सॉल्यूशन बनना है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन पे। तो क्या लिखेंगे हम? दिस इक्वेशन इंटरसेक्ट at point 3 and 5 only. So the cost of one pencil, x थी पेंसिल, वो थी 3, and the cost of one pen is 5। ये हमारा हो गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, ये हमारे जो पॉइंट इंटरसेक्ट करा था 7 3, जो कोऑर्डिनेट्स बने थे उसमें 7 क्या है? वैल्यूज़ ऑफ गर्ल। तो लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ आर 3, जिन्होंने हमारे कंपटीशन में मैथमेटिक क्विज़ में पार्टिसिपेट करा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशो, हमें रेशो कंपेयर करके A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट करके वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें बताना है कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए हमारी इक्वेशन दी है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। अगर हम इन इक्वेशन को कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग, तो हमारा a1 क्या है? 5, b1 क्या है? -4 एंड c1 है हमारा 8। ऐसे ही a2 है हमारा 7, b2 है हमारा 6 और c2 है हमारा -9। अब निकाले a1/a2 की वैल्यू, हो गई 5/7। b1/b2 की वैल्यू हो गई -4/6, मतलब कि 2/3।
माइनस का 2/3 और C1/C2 की वैल्यू हो गई 8/-9 या फिर कहें -8/9। अब देखिए क्या इक्वल है A1/A2, B1/B2, C1/C2 इक्वल है? नहीं है, ये तो हमारे इक्वल नहीं आ रहे, तो हम क्या लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। हमें C1/C2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये A1/A2 जो कोफिशिएंट है x के और y के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, उनका रेशियो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये होगी पहला तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन एंड intersect at exactly 1 point। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन, इसका पार्ट सेकंड देखिए। पार्ट सेकंड में हमारा दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ लिख दीजिए A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। इसमें हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग करने पे देखिए, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करिए, इसको इससे करिए, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 9, B1 की वैल्यू हो जाएगी 3, C1 की वैल्यू हो जाएगी 12, A2 की वैल्यू हो जाएगी 18, B2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और C2 की वैल्यू हो जाएगी 24। अब A1/A2 निकालिए। A1 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 मतलब 1/2। B1/B2 निकालिए 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 1/2। और लास्ट है C1/C2। C1/C2 में 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। देखिए A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2, C1/C2 भी 1/2। इसका मतलब क्या है कि जब ये सारी वैल्यू इक्वल आ रही हैं तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगे और जो हमारा सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वही हम स्टेटमेंट में लिख देंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 इक्वल है 1/2 के। तो इसका क्या होगा, ये होगा कोइंसिडेंट एंड गिव infinite number of solution। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। ये है, इसमें फिर से लिखिए A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। ऑन कंपेयर करेंगे। A1 की वैल्यू क्या हो गई 6, B1 की वैल्यू हो जाएगी -3 और C1 की हो जाएगी 10, A2 की वैल्यू हो जाएगी 2, B2 की वैल्यू हो जाएगी -1 और C2 की 9। A1/A2 निकालते हैं तो हो जाएगी 6/2, 2 1 2, 2 3 6, 3/1। B1/B2 निकालते हैं, -3/-1 कट जाएगा, 3/1 आ जाएगा। C1/C2 = 10/9। अब देखिए A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। तो इसका मतलब क्या है, ये होंगी पैरेलल। इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन होती है दोनों वो पैरेलल होती हैं और इनकी कैसे सॉल्यूशन होगी, नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। So it has no
पॉसिबल सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़, हमें रेशो कंपेयर करना है किस किस के, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पिछले सॉल्यूशन में जो करना था हमें बताना था पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसमें बताएंगे हम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसकी फर्स्ट इक्वेशन हमारी दी हुई है ये 3x + 2y - 5 = 0 और ये है 2x - 3y - 7 = 0। जो हमारे कांस्टेंट थे मैं इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में लिया हूँ। यहाँ है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ऑन कंपेयरिंग करने पे जो हमारा a1 है वो क्या आ जाएगा 3, b1 है वो 2 और c1 है -5, a2 है 2, b2 है -3 और c2 है -7। पहले रेशो निकालना है A1/A2 का, हो जाएगा 3/2, b1/b2 का हो जाएगा 2/-3 या फिर -2/3। माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, ऊपर ले जाएंगे। और C1/C2 हो जाएगा हमारा -5/-7, माइनस से माइनस कट गया 5/7 आया। अब क्या इक्वल है, कुछ भी इक्वल नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। देखिए इसका पार्ट सेकंड, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, 2x - 3y इक्वल के इस साइड -8 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 4x - 6y, ये +9 है, इक्वल के दूसरी साइड -9 हो जाएगा। इक्वेशन लिखिए, जनरल इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ऑन कंपेयर करने पे क्या होगा, a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। a1 = b1 = देखिए -3, c1 क्या है -8, a2 है 4, b2 है -6 और c2 क्या है -9। अब A1/A2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो 2/3 हो जाएगा, 2/4, 2 × 2 2 × 4, 1/2, b1/b2 -3/-6, माइनस से माइनस करके 3 × 3 3 2 6 आ जाएगा 1/2। देखिए A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ रहा है। अब C1/C2 फाइंड आउट करते हैं, -8/-9, माइनस से माइनस कट गया 8/9, तो क्या इक्वल है, नहीं है। तो A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, C1/C2। तो जब ये ऐसा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, नो पॉसिबल सॉल्यूशन। पहला तो देखो A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2, इसका मतलब क्या है, पैरेलल है, पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ, नेवर इंटरसेक्ट at any point, so it has no possible solution। जब इसकी कोई पॉसिबल सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए इसका पार्ट थर्ड पार्ट में है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14, 3/2x + 5/3y, ये प्लस का 7 है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में -7 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है 9x - 10y
14 प्लस में नेगेटिव के दूसरी साइड जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड, तो -14 आ जाएगा। इक्वेशन हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पे a1 की वैल्यू हो जाएगी 3/2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 5.3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी देखिए -7। a2 की वैल्यू हो जाएगी 9, b2 की वैल्यू हो जाएगी -10 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -14। पहले हमें निकालना है a1/a2। देखिए a1 क्या है 3/2 अपॉन में 9, इसका मतलब क्या है 9 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दीजिए, तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/6 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई ही करिए बस, जो 1 था वो ऊपर चला गया, जो 9 था वो नीचे आ गया। b1/b2 5/3, ये -10 में 1 है, 10 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 5/3, 1 ऊपर चला जाएगा और -10 नीचे आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 1/3 2 जा 6, -6 हो जाएगा। अब c1/c2 करेंगे, हो जाएगा -7/-14, कट जाएगा 7 7 7 14, 1/2। अब क्या इक्वल आ रहा है, ये 1/6 है, ये -1/6 है, 1/2 नहीं है इक्वल, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो क्या लिखेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और क्या है ये कंसिस्टेंट, ये हो गया। अब देखिए इसका पार्ट फोर्थ में क्या है, 5x - 3y इज इक्वल 11 है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में -11 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, -10x प्लस 6y, ये -22 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा इज इक्वल 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। कंपेयर करेंगे हम, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 5, b1 की वैल्यू हो जाएगी -3, c1 की वैल्यू हो जाएगी -11, a2 की वैल्यू हो जाएगी -10, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6, c2 की वैल्यू हो जाएगी 22। अब a1/a2 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 5/-10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -1/2, b1/b2 -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, c1/c2 इज इक्वल -11/22, 1/2 हो जाएगा ये, माइनस का 1/2। इससे क्या पता चला हमें, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 इज इक्वल -1/2। जब ये इक्वल आ गए सारे, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या है ये, कंसिस्टेंट। अब देखिए इसका पार्ट 5th, इसमें दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल 12, 4/3x प्लस 2y -8 इज इक्वल 0 हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 12 है, माइनस का 12 हो जाएगा इज इक्वल 0। इक्वेशन होती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ऑन कंपेयर करने पे क्या आता है, a1 की वैल्यू पता चलेगी देखिए 4/3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू हो गई देखिए क्या है 3 और c2 की वैल्यू -12। अब निकालेंगे a1/a2, 4/3 रेशो में 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए, 4/3, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2/3।
A1/A2 की वैल्यू है। B1/B2 देखिए 2/3 हो गया। C1/C2 देखिए -8/-12 कट जाएगा। अब 8 और 12 4 के टेबल में आता है, 4 2 जा 8, 4 3 12, 2/3। अब फिर से तीनों ही वैल्यू इक्वल है। A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। क्या आया है? 2/3 आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कैसी हैं, ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगी। अब जो कोई वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती है तो उसका मतलब क्या है, वो कोइंसिडेंट भी होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। मतलब हमें बताना है कि जो हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। मतलब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा है उसी तरह करना है। इफ़ कंसिस्टेंट मतलब उसके बाद भी कहा है कि अगर कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमें सॉल्यूशन बताना है ग्राफ बना के। अब देखिए x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0, a1x + b1y + c1 = 0 हो जाएगा, a2x + b2y + c2 = 0। ऑन कंपेयर करने पे a1 की वैल्यू क्या आई 1, b1 की वैल्यू देखिए 1 और c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c2 की वैल्यू -10। a1/a2 1/2 आ गया। देखिए b1/b2 b1/2 आ गया। c1/c2 -5/10 कट जाएगा। 5 × 5 5 × 10 1/2 आ गया। अब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2 1/2 के। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि ये कैसी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। इनफाइनाइट तो सॉल्यूशन होंगे, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कोइंसिडेंट भी होगी, ये कोइंसिडेंट हो गई और लास्ट कंसिस्टेंट भी होगी। अब जब कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन तो हम क्या करेंगे, हम इसका आगे भी सॉल्यूशन करेंगे। आगे सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x + y = 5। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल चाहिए, x y की वैल्यू चाहिए y। अब ये इक्वेशन है, अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें तो x क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब जब हम x 0 रखेंगे तो y 5 हो जाएगा y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो एक तो हमारा ये बन गया। दूसरा 2x + 2y - 10 = 0 या फिर 2x + 2y = 10। तो इसके लिए बनाते हैं x एंड y। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी 5 और जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अगर हम y की वैल्यू क्या रखें, देखिए 2 रख के देख लीजिए, y की वैल्यू रखी हमने 2 तो हो जाएगी 2x + 2 = 4 = 10, 2x = 10 - 4 6 हो जाएगा, x = 6/2 मतलब कि 3 आ गया। अब हम ग्राफ बनाएंगे। x डैश y 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 5। देखिए जो पहली टेबल थी, अगर y 0 है तो x 5 है, x 0 है तो y 5 है और y की वैल्यू 1 है तो
तो x की वैल्यू क्या है 4 है, ये बन रहा है। तो इसको ऐसे करके मिला दीजिए, ये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5005 और ये 41। अब इसमें देखिए इस टेबल में क्या दिया हुआ है, 05 y 0 है तो x 5 ये पॉइंट हो गया, x 0 है तो y 5 ये पॉइंट हो गया, x क्या है 2 है y 3 है तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 3 2। तो ये तो कोइंसिडेंट, देखो सेम वही लाइन है, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल 5 भी यही है और 2x प्लस 2y इज इक्वल 10, ये भी यही है। तो हमारा ग्राफ से सॉल्यूशन पता चल गया। अब देखिए इसका पार्ट सेकेंड पार्ट में हमारे दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल 16। अब ये जो है x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल 0, 3x माइनस 3y प्लस का 16 है माइनस 16 इज इक्वल 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। अब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 1, b1 की वैल्यू देखिए -1, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी -3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -16। a1 अपॉन a2 रेशो निकालिए, 1/3 हो जाएगा, तो b1 अपॉन b2 करेंगे -1 अपॉन -3 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, c1 अपॉन c2 इज इक्वल -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कटा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के है, हाँ है, लेकिन c1 अपॉन c2 के नहीं है। जो c1 अपॉन c2 के नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल है ये। जब ये पैरेलल है तो नो पॉसिबल सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। अब जब ये इनकंसिस्टेंट है तो हमें आगे ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कंसिस्टेंट आ रहा है तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट है तो नहीं बताना है। अब देखिए इसका पार्ट थर्ड में हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0। वैल्यू क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ऑन कंपेयर करेंगे हम इन इक्वेशन को इससे, जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी, उनसे कंपेयर करेंगे। तो a1 की वैल्यू देखिए 2 आ गई, b1 की वैल्यू क्या आ गई 1 और c1 की वैल्यू आ जाएगी -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी -2, c2 की वैल्यू हो जाएगी -4। अब a1 अपॉन a2 निकालिए, वो हो जाएगा 2/4, मतलब कि 1/2। b1 अपॉन b2 निकालिए, 1/-2 मतलब -1/2। c1 अपॉन c2 निकालिए, हो जाएगा -6/-4, माइनस से -2 3, तो जाएगा 3/2। इससे क्या पता चला है, ये 1/2 है, ये -1/2 है और ये 3/2 है, मतलब कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। और जब ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने के लिए हमारी इक्वेशन क्या थी, ये थी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल 0 या फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल 6। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए टेबल बनाने के लिए हमें पहले एक्स वाई की वैल्यू होनी चाहिए पता।
अब जब यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, तभी तो हम आगे ग्राफ बनाने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। नहीं कंसिस्टेंट नहीं होता, इनकंसिस्टेंट होता तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है। अब x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, 0 रख दी, y हो जाएगा 6, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो गई। अब x की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देते। चलो x की वैल्यू 2 रखी, 2 2 जो 4, 6 में से 4 गए 2 आ गया। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल 4 कर देते हैं, माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो इसके लिए टेबल बनाइए, ये x ये y। अगर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू हमारी 0 हो गई, चलो x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अगर y की वैल्यू 0 कर देंगे हम पूरी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, हो गई। x की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर दें। x की वैल्यू तुमने 1 लिखी दी है, तभी तो 0 आया। अब x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते। चलो 2 रखेंगे, तो 2 रखने पे x की वैल्यू है यहाँ 2 रखिए, तो हो जाएगा 4 2 जो 8 माइनस 2y इज इक्वल 4, माइनस 2y इज इक्वल 4 माइनस 8 हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 2y, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जो 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी। अब ग्राफ बनाने की तरफ चलते हैं। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -1 -2, ये y डैश, ऊपर y, ये x डैश, ये x। अब वैल्यू देखिए, x 0 है तो y क्या है 6 होगा, y 0 है तो x क्या है 3, y 0 x 3, ये हो गया 2 2, ये हो गया 2 2। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये हमारी जो लाइन बनेगी वो ऐसे जाएगी। इस इक्वेशन का नाम क्या है, 2x + y = 6। x की वैल्यू क्या है 0, तो y हो गया -2, ये 0 -2। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, हो जाएगा 1 0, फिर 2 2 और यहाँ है 3 और 0। देखिए ये हमारी इक्वेशन बनी है, ये लाइन। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम क्या है, 4x - 2y = 4। अब देखिए कहाँ काट रही है, ये मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या हुआ 2 2। यहाँ लिख दीजिए इट्स सॉल्यूशन इज़ 2 and 2, क्योंकि ये 2 और 2 पे काट रही है। ये हमारा ग्राफ भी बन गया। अब देखिए इसका पार्ट फोर्थ में दिया हुआ है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। कर दीजिए a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ऑन कंपेयर करने पे a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा -2, c1 भी -2, a2 4, b2 -4 और c2 -5। अब a1/a2 निकालिए, जगह 2/4 मतलब 1/2। b1/b2 निकालिए, -2/-4, -2 बन जाए 2 1/2, और c1/c2 निकालेंगे, -2/-5 कट जाएगा, माइनस से -2/5। अब a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल है, नो पॉसिबल सॉल्यूशन है, और
क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और जब इनकंसिस्टेंट है तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब कि जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है कितनी, उसकी विड्थ से। और इस 36 मीटर, मतलब कि जो उनका पेरीमीटर है वो 36 है। हाफ पेरीमीटर कितना है, जो रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर है वो 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, हमें गार्डन की डायमेंशन बतानी है। तो हम कैसे करेंगे, हम पहले मान लेते हैं लेट विड्थ बी x एंड लेंथ y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। 4 ज़्यादा है लेंथ, तो क्या करेंगे, जो y में से लेंथ में से x घटाएंगे, विड्थ घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। और हाफ पेरीमीटर क्या हो गया, y प्लस एक्स या x प्लस वाई, कितना 36 इक्वल है। हमारी 2 इक्वेशन आ गई है। उन 2 इक्वेशन से हम क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, y माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल 0, y प्लस एक्स माइनस 36 इज इक्वल 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे a1 की वैल्यू आ गई 1, b1 की -1, c1 की -4, a2 की वैल्यू आ गई 1, b2 की वैल्यू आ गई 1 और c2 की वैल्यू आ गई -36। अब a1 अपॉन a2 हो जाएगा 1/1, b1 अपॉन b2 हो जाएगा -1/1, c1 अपॉन c2 हो जाएगा -4/36, माइनस का 4 1 4, 9 36, 1/9। इसका मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इंटरसेक्ट करेगी एट 1 पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए ग्राफ बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, y माइनस एक्स इज इक्वल 4, तो उसके लिए टेबल बनाएंगे x y। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे y की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या रखेंगे, एक बार x की वैल्यू रख देते हैं 8 रखा तो y क्या आ जाएगा 12, और फिर x की वैल्यू क्या हमने रखी 12 रख दी, चलो तो y हो जाएगी 16, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी y प्लस एक्स इज इक्वल 36, इसके लिए टेबल बनाइए x और y। x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो y 36, y 0 रखेंगे x 36 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या रख दो, अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो, 16 लिख दो, तो ये जाएगा 20। अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ग्राफ, y डैश y x डैश x, ये जाएगा 0। अब देखिए हम कैसे कर सकते हैं, हम इसे 36 से 36 है, हम इतना लंबा कहाँ से 36 लेके जाएं, तो हम 4 का गैप ले लेते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 और ये 36 तक हमें लास्ट चाहिए, तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36, यहाँ -4, यहाँ भी -4, क्योंकि नेगेटिव हमें चाहिए ही नहीं। x की वैल्यू क्या है 0, तो y क्या है 4, ये रहा 4। x की वैल्यू क्या है 8, तो y है हमारा 12।
ये हो गया। एक्स की वैल्यू क्या है 12, वाई की वैल्यू क्या है 60। 1 2 3 पॉइंट हो गए हमारे। इन 3 पॉइंट से हमारी ये एक लाइन खिंच गई और जिसका मतलब है y माइनस एक्स इज इक्वल 4। फिर हमारा x की वैल्यू है 0 तो y है 36, y की वैल्यू है 0 तो x क्या है 36 और x है हमारा 16, y है हमारा 20। तो इसको भी मिला दीजिए। 0 36। इन जो हम पॉइंट्स कोऑर्डिनेट बनते हैं उनके नाम भी लिखने चाहिए। तो हो जाएगा 36 और 0, ये हो जाएगा 0 4, ये हो जाएगा 8 और 12, ये है हमारा 12 और 16 और ये वाला पॉइंट है हमारा 16 और 20। अब ये पॉइंट देखिए क्या बना है। देखिए जब हम इसको शेडेड डॉटेड करके हम इसे लाइन खींचेंगे तो हमारा कहाँ आएगा। एक पॉइंट तो 16 पे जा रहा है और दूसरा पॉइंट कहाँ जा रहा है देखिए 20 पे जा रहा है। तो ये जाएगा 16 और 20। तो 16 20 आया, इसका मतलब क्या है जो हमारी लेंथ है वो 16 है और ब्रेड्थ है हमारी विड्थ। एक्स तो जो विड्थ थी, विड्थ हमारी 16 और जो लेंथ थी वो 20। तो लिख दीजिए विड्थ इज इक्वल 16 एंड लेंथ इज इक्वल 20। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल 0। हमें एक लीनियर इक्वेशन दे दी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें एक और लीनियर इक्वेशन बतानी है इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स की, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग। मतलब ऐसी इक्वेशन बतानी है, ऐसी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बताने हैं जिससे हमारी जो ये 2 इक्वेशन होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन बने या फिर पैरेलल लाइन बने, थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन बने। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन दिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके लिए हमारा जो इक्वेशन होती है वो a1/a2 इक्वल नहीं होती b1/b2 के। हमारी इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 इज इक्वल 0, ये है। तो हम यहाँ पर कोई सी भी ऐसी इक्वेशन लिखें जो a1/a2 b1/b2 के नहीं होती। तो 2x + 7y - 6 इज इक्वल 0 लिख दो। अब देखिए क्या इक्वल है, कंपेयर करके देखते हैं। a1/a2 वो हो जाएगा 2/2, b1/b2 हो जाएगा 3/7, c1/c2 हो जाएगा -8/6, 8 4 और 3 4/3, 3/7, 1/1। तो a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की बनेगी। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए जो बन रहा है वो है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 का है। तो इक्वेशन हमारी 2x + 3y - 8 इज इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, देखिए b1/b2 4x + 6y - 9 इज इक्वल 0 कर दो, ये सेकेंड इक्वेशन है। कंपेयर करेंगे a1/a2 2/4 मतलब कि 2 × 2 2 × 4 1/2, b1/b2 3/6, 3 1 3 3 2 6 1/2 और c1/c2 वो हो जाएगी -8/9 कट जाएगा 8/9। अब देखिए बन तो रहा है यही, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यही हमें बताना था। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या दे दिया, थर्ड पार्ट में हमें दे दिया कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होना चाहिए,
A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2, ये होना चाहिए। अब इक्वेशन हमारी दी है 2x + 3y - 8 इज इक्वल 0। अब यहाँ क्या कर दो, 4x + 6y माइनस का 16 इज इक्वल 0 कर दो। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है, कंपेयर करेंगे। A1 हमारा 2 है, B1 हमारा 3 है, C1 हमारा -8 है, A2 हमारा 4 है, B2 हमारा 6 है, C2 हमारा -16 है। करो, A1/A2 क्या हो जाएगा, 2/4 मतलब कि 1/2, B1/B2 हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2, C1/C2 माइनस का 8/-16 कट जाएगा, 8 1 8 8 2 16 1/2, ये सारे इक्वली तो आ गए। A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 1/2, ये हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ बनाना है ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल 0, 3x + 2y - 12 इज इक्वल 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं, फॉर्म बाय दीज लाइन, इन लाइन से एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे बनी हुई, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगुलर रीजन बना है उन्हें शेड भी करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x - y + 1 इज इक्वल 0 और 3x + 2y - 12 इज इक्वल 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। पहले हम जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है क्या है, x - y + 1 इज इक्वल 0, उसके लिए x और y की टेबल बनाएंगे। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होने ही चाहिए, x और y। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, x क्या आ जाएगा, -1। जब हम y की वैल्यू 0 रखी, x -1 आया, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 1। और उसके बाद y की वैल्यू क्या रख देंगे, -2 रख दीजिए, -2 आया तो x -2 + 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल -+-2 में से 1 गया 1, -1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। ये x - y + 1 की टेबल बन गई। अब सेकंड इक्वेशन जो है हमारी वो क्या है, 3x + 2y - 12 इज इक्वल 0, मतलब 3x + 2y इज इक्वल 12, ये है। इसके लिए टेबल बनाइए। x y ये है। अब टेबल बनाने के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू रखो 0, y 0 रख लिया तो x क्या आ जाएगा, 3 4 × 12 4 आ गया। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, x हमने 0 रख दिया तो y क्या आ जाएगा, 2 6 × 12। अब y की वैल्यू क्या रख देते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं 2, x की वैल्यू हमने 2 रख दी तो ये जाएगा 3 2 × 6 + 2y इज इक्वल 12, 2y इज इक्वल 12 - 6, 6 हो जाएगा 2y, y इज इक्वल कितना हो जाएगा, 6/2 3 आ गया। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2, ये बना। तो पहले जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x के -1 और 0, मतलब x -1 और y 0। देखिए कहाँ बन रहा है, -1x और 0, एक हो गया ये। फिर सेकंड आ रहा है हमारा 0 और 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू 1, ये हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा 1 और -2, मतलब x की वैल्यू 1 और y की -2,
देखिए कहाँ बन रहा है, x की वैल्यू 1, y की -2 यहाँ पर। उसके बाद आता है y जो है हमारा 4 है, x हमारा 4 है, y 0 है, y 6 है, x 0 है, y 6 है, x 0 है, ये बना 2 3। देखिए कहाँ बना है, 2 और 3, ये बना है। तो एक लाइन तो हमारी ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन हमारी कैसे जा रही है, ये। तो इस इक्वेशन का जो नाम है वो है x - y + 1 = 0 और इस वाले का नाम है 3x + 2y - 12 = 0। अब हमने यही क्यों करा है, क्योंकि हमें खाली जो x एक्सिस पे ट्रायंगुलर रीजन बना है उस पे ही हमें शेडेड करना है। तो हम इन पॉइंट्स के भी नाम लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 3, ये 0 6, ये 0 1, ये हो जाएगा -1 और 0 और ये हो जाएगा 0 और 4। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी है, -2 रखी है, तो -2 ये +2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है +2, ये हो जाएगा +3 और ये इक्वल -3 हो जाएगा। तो -2 की वैल्यू रखने पे आ रहा है हमारा -3। अब कहाँ पर बन रहा है, -2, देखिए यहीं पर बनेगा, ये हो गया -3। वाई डैश जो हमारा ये पॉइंट है ये गलत पॉइंट लग गया है, -2 और -3 ये यहाँ। तो ये हमारी लाइन ऐसे जाएगी, -2 और -3। फिर भी हमारा जो शेडेड पोर्शन बना है वो यही बना है, ट्रायंगुलर रीजन। ये एक्स एक्सिस पे ये हमारी एक्स एक्सिस है और इसके एक तरफ ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन बन गया है जिससे शेडेड भी करना है हमें। अब ये हमारे कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हमारे। तो हमारा क्या कहा था क्वेश्चन में, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन शेड कर दिया, अपना ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।